संसार में मृतलोक में जो भी आता है वो हमेशा अपनी बिगड़ी बनाने के लिए आता है। कौन कौन तीर्थ में और जगह जगह जाते हैं, हर व्यक्ति अपनी फरियाद लेके जाता है। ये मृतलोक एक ऐसा झंझट का लोक है कि यहाँ जो भी नर और नारायण आया उस संकट से उठाना पड़ा। भगवान विष्णु ने उधर अपना अवतार धारण करते हैं, कृष्ण रूप में आ जाते हैं और आते ही आकाशोर बाकासुर पूतना पूतना। जब नारायण के अवतार के लिए चाहते हैं कि भगवान विष्णु है, ये ब्रह्म है, और उनको भी ये राक्षस बाहर करने पर छोड़ते नहीं। ये मृतलोक है, यहाँ पर आकर के सबको अपनी परीक्षा देना पड़ती है। यहाँ दुख और सुख सभी को झंझट झेलने पड़ते हैं, लेकिन हम दुख में टूट जाते हैं और सुख में हम खुश हो जाते हैं। ये तो हमारी आपकी नादानी है। यहाँ तो धरती पर भगवान विष्णु ने आकर के अलग अलग रूपों में अवतार धारण करे और हर अवतार में संकटों का सामना किया। हे मेरे परिवारजनों, ये इतिहास हमारे जितने भी बनकर के तैयार हुए हैं, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, और जितने भी अवतार हुए उन्होंने तुम्हें पैगाम दिया है, उन्होंने तुम्हें सबर सिखाया है, उन्होंने तुम्हें पैगाम दे करके माध्यम दिया है कि हानि परेशानी आती जाती है, इनसे घबराने का काम नहीं है। और जैसे ही अवतार हो जाता है कृष्ण मुरली मनोहर का, और वैसे ही पता चल जाता है कंस को पता चलता है कि अवतार हो गया है। और पहले ही आकाशवाणी हो गई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का मृत्यु का कारण बनेगा। और मेरे प्यारे परिवारजनों, यहाँ हमारा आपका देश है ही नहीं, ये तो देश वीराना है। गाड़ी है, बंगला है, महिला है, दुमहिला है, चाहे कितने भी सजाओ और जोरो, जिस दिन यमराज का पिटारा खुलेगा बातें बिन मुहूर्त के उठा लेगा। कितने खन किन को उठाएगा ये कोई पता नहीं है। ये देश वीराना है और जितना समय दे दिया है उस मुरली मनोहर भगवान विष्णु ने उतने समय के लिए महत्वपूर्ण समझते हुए अपना अपना फर्ज निभाओ। जैसे मुरली मनोहर ने निभाया, जैसे राम ने निभाया, ऐसे ही उन्होंने हमें तुम्हें सबर सिखाया है कि कभी भी परेशानी से हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर कोई काले बादल आते हैं तो घबरा करके नहीं भागना चाहिए। ये उन्होंने वेदों ने इतिहास हमें सिखाया है कि हिम्मत परेशानी में सबर के साथ काम करना चाहिए। न तो परेशानी हमेशा रही है और न हमेशा रहेगी। काले बादल आज है कल हटेंगे, आज हमारा जीवन है कल चला जाएगा, आज जवानी है कल बुढ़ापा आएगा, आज गरीबी है तो कल अमीरी आएगी। ये लौटती बदलती छाया है, ये न किसी पर रही है हमेशा और ना रहेगी। मुरली क्योंकि घट घट बासी जी की तो पुरानी आदत है, फिर वचन में जब टूट जाते हैं तो पता नहीं लगता है कि कहां से कहां चले गए। आप खड़े के खड़े ही रह जाएंगे। और हे मेरे परिवारजनों, बहुत समय बाद घट घट बासी जी तो यहाँ पर वापस लौटे अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में, अपने वतन में और अपने दिलों में और अपने घरों में।
वापस लौट कर आई है, क्योंकि कितने भी समय बाद आओ आखिर अपना तो अपना होता है। देश घटघटवासी जी का पूरा विश्व हमारा परिवार है। अपने परिवार को फिर से उठाने, अपने परिवार को फिर से जगाने, अपने परिवार को फिर से प्रेम का राह दिखाना और अपने परिवार को संघर्ष से मजबूत करने के लिए फिर से घटघटवासी जी पधार गए हैं। नाम क्या है? घटघटवासी। यानी ऐसा कोई घट नहीं है। वैसे कोई भी समझ सकता है कि ये गुरुजी हमारे नहीं है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है, मुझे तो सब मेरे लगते हैं। क्योंकि ऐसा कोई घट नहीं है। जीव जंतु, वृक्ष, मुर्गा, बकरा और दानव मानव, ऐसा कोई विश्व में ईश्वर की रचना नहीं है जिसमें घट घट में हमारा निवास नहीं है। तो हमें तो लगता है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। और जब देख लेता है कौन से कि मेरा लगता है कि मुझे मारने वाला पैदा हो गया है, और इसको कौन रोक सकता है? क्योंकि घर का यहाँ कुछ है ही नहीं, और जन्म लिया है तो एक दिन अवश्य जाएंगे। इसमें शोक और चिंता की क्या बात है? हम और आप किसी ऐसी घटना के शिकार बनते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। ये तो हमारे पूर्वज आए हैं और गए हैं, और जो भी हैं वो जाएंगे और नए लौट करके फिर आएंगे। ये है मृत लोग, ये आना जाना लगा रहता है। इसमें सुख और चिंता बेअर्थ का विषय है, क्योंकि जो हुआ वो अच्छा हुआ और होगा वो भी अच्छा होगा, और हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। ये मेरे प्रिय परिवारजनों, ऐसा हमारे तुम्हारी नीति, ऐसा हमारा तुम्हारा रिश्ता, और ऐसा माध्यम जो अपना सोच समझ कर चलते हैं, वो बड़े से बड़े चट्टान से टकरा करके भी चट्टान को हरा करके अपनी जीत पा करके कामयाब हो जाते हैं। और सुन लेता है कि मेरा मारने वाला पैदा हो गया है, अब इसका भी इंतजाम करना चाहिए। धरती पर क्या है? मेरा मारने वाला पैदा हो गया है, मुझे इंतजाम करना चाहिए। और दुनिया बनाने वाले को भी इंतजाम करना पड़ता है, और धरती पर रहने वालों को भी वो इंतजाम करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि धरती वाले को और फिर दुनिया बनाने वालों में कोई अंतर नहीं है। आपको लगता होगा, लेकिन मेरे को कोई अंतर नहीं लगता है। क्योंकि मेरे को अंतर इसलिए नहीं लगता है कि वो मुझे सामने दिखाई देता है और वो तुम सामने दिखाई देते हो, और इसीलिए कहा जाता है घटघटवासी। उन्होंने जाकर के कहा और सोचने लगे कि बड़ा कड़क पैरा है देवकी और वसुदेव का, वहां पर किसी प्रकार से कोई जा नहीं सकता। अरे उन्होंने कहा, पूतना कहने लगे चिंता मत करो, मेरे पास एक बहुत सरल उपाय है। उन्हें क्या उपाय है तुम्हारे पास? अरे कहने लगे, हम किसी प्रकार से अरे बच्चा के खिलाने के भात वहां पहुंच जाएंगे, और पहुंच करके कहने लगे फिर क्या करोगे? कहने लगे बच्चा के लिए माँ अपने ममता वर्षा तक सकती है, और जाकर के हम आंचल पर जहर लगा कर जाएंगे। ऐसा कि अगर थोड़े से भी झलक पहुंच जाए तो भी तुम्हारा मारने वाला दम तोड़ देगा। इसलिए कुछ भी शेष नहीं बचेगा। और कंस सोचने लगा, हमें लगता है कि तुम्हारी योजना कामयाब है, आपकी योजना कामयाब है, और आप जाइए, आप हमारी चिंता काले बादल हटा करके हमारी मदद कर दीजिए। संसार में
दुनिया बनाने वाला और दुनिया में रहने वाला केवल दो ही रास्ता ढूंढता है, या तो कोई जीवन या फिर मौत, या फिर दुख और या सुख। लेकिन आज तक इसका कोई किसी को किनारा नहीं मिला। चाहे दुनिया बनाने वाला है या धरती पर रहने वाला है, जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन जाना पड़ेगा, ये निश्चित है। इस निश्चित है तो निश्चित के लिए हमें उसका सम्मान और स्वागत कर देना चाहिए। इस विषय में आकर के हमें कोई शोक और चिंता नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं परिवारजनों, अगर किसी समय अगर शोक चिंता हो जाती है तो थे राजा सगर। राजा सगर बहुत अच्छे धर्मात्मा राजा थे और राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। 60,000 राजा सगर धर्मात्मा राजा थे और हर व्यक्ति को बड़े बनने की चाहत होती है कि हम बड़े बने, हम इलेक्शन में आ जाएं, या फिर हम कोई किसी प्रकार से अपनी खेती या फिर कोई बिजनेस करके हम बड़े व्यक्ति बने। ऐसे राजा सगर को अपनी उनके मन में इच्छा उत्पन्न होती है और राजा सगर ने एक यज्ञ का घोड़ा छुड़वा देते हैं और देखना चाहते हैं कि कोई भी मेरा विरोध करने वाला दुनिया पर है या नहीं है। और विरोध करने वाला तो दुनिया पर ऐसा कोई है नहीं जिसका कोई है नहीं। अगर विरोध करने वाले ग्राम हो जाएं तो पक्ष विपक्ष खत्म हो जाएगा और इसका कोई आनंद नहीं मिलेगा। और जाते हैं घोड़ा छोड़ देते हैं। अरे घोड़ा जब पूरे संसार में घूमता हुआ जब वापस आ रहा है और राजा सगर के लिए सूचना मिलती है कि हमारा यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण होने जा रहा है और हमारा घोड़ा पकड़ने का किसी में साहस नहीं हुआ। अहंकार जब खड़ा होता है तो ये पतन का कारण बन जाता है। आप जहां दुनिया में आकर के कोई भी अगर किसी वस्तु के लिए, परिवार के लिए, सुंदरता के लिए और किसी चीज को पाकर के अहंकार मत कीजिए, क्योंकि ये जीवन तुम्हारा नहीं है, ये संसार तुम्हारा नहीं है, ये सब किराए का मकान है। प्यारे परिवारजनों, ये किराए का समझें। आप दुनिया में आए हैं, माली हैं, मालिक नहीं है। आप माली हैं, मालिक नहीं हैं। अगर आप माली हैं तो आपका काम बाग लगाना है, पौधा देखना है, पौधा को सींचना है, देख के करना है और पौधा लगाना है, ये काम तुम्हारा है। और अगर माली का काम है पौधा लगाना, बाग को हरा भरा करना, और मालिक का काम है बाग बेच देना। और जब घोड़ा सगर का वापस आ रहा है और पता लग गया देवऋषि नारद को, देवऋषि नारद ने सोचा कि मेरा तो काम अधूरा ही रह जा रहा है, क्योंकि मेरे माता का श्राप है, अगर गंगा जी धरती पर नहीं आई तो मेरी माँ का श्राप पूरा नहीं होगा, तो मेरी माँ का संकट बना रहेगा। इसमें कुछ अब मुझे करना चाहिए। करने के लिए अपने जगह बदल देते हैं और देवऋषि नारद इंद्र के पास पहुंच जाते, कहने लगे छोटा फंदा लगाना ठीक नहीं है, खुल जाएगा तो फिर मामला कच्चा रह जाएगा, इसलिए ऐसा फंदा लगा दो न रहे बांस और न बजे बांसुरी, मेरा भी काम सरल हो जाए, माँ का भी श्राप पूरा होकर के छूट करके माँ भी अपने धाम को चली जाए, मेरा भी कर्तव्य पूरा हो जाए। इसलिए देवऋषि नारद के पास, देवऋषि नारद इंद्र के पास पहुंच जाते हैं और नारायण नारायण पीड़ा खटखटाया। देवऋषि नारद को देखते ही इंद्र
कहने लगा कि देवर्षि नारद कभी भी बिना कारण के कहीं जाते नहीं, बिना कारण के कोई कहीं नहीं जाता है। देवर्षि नारद को छोड़ो, हम और आप आए हैं, ये सब कोई न कोई उद्देश्य लेकर आए हैं, कोई न कोई कारण लेके आए हैं। कोई प्रसाद लेने आया है, कोई गुरुदेव को देखने आया है, कोई अपनी समस्या लेकर आया है, कोई सत्संग सुनने आया है और कोई चमत्कार देखने आया है। यहाँ कोई भी बिना कारण के नहीं आया है और यहाँ सब कारण से आए हैं। तो देवर्षि नारद अपने कारण से पहुंच जाते हैं और उसी समय इंद्र ने बड़े स्वागत के साथ देवर्षि नारद को प्रणाम किया और प्रणाम करके देवर्षि नारद को बैठने का आसन दे दिया। कहा, मुनिराज बताइए कैसे पधारे हैं? कहने लगे, बड़ा दुखद समाचार है इंद्र। हे राजा इंद्र, बड़ा दुखद समाचार है। और दुखद का नाम आया तो इंद्र वहीं घबरा गया। कहने लगा, तो ये नहीं बताया दुखद समाचार तुम्हारा है या फिर हमारा? जब किसी के सामने बताओगे दुखद समाचार का एक शब्द ऐसा है कि सामने वाला और सुनने वाला और कहने वाला दोनों का चेहरा उतर जाता है। कहने लगे, मुनिराज बताइए दुखद समाचार क्या है? तो उन्होंने कहा, दुखद समाचार ये है, दुखद समाचार ये है कि राजा सगर यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण होने जा रहा है और बिना कोई उद्देश्य के कोई यज्ञ करता नहीं है। तो हमें कुछ खतरा लग रहा है। खतरा क्या? कि राजा सगर यज्ञ पूर्ण करने के बाद और तुम्हारे इंद्रासन पर अपना निशाना बनाना चाहते हैं। देवर्षि नारद ने कहा कि फंदा कर्रा लगा दो। अगर कहीं फंदा लगाना है तो देवर्षि नारद ने जैसे सिंहासन के बात को लाते हैं और वैसे इंद्र का पसीना छूट जाता है। कहने लगे, देवर्षि नारद मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ और मैं ये पूर्ण नहीं होने दूंगा। देवताओं को तो छल कपट पहले से आता है। और उन्होंने कहा यज्ञ पूर्ण नहीं होने दूंगा। और कहने लगे, जाता है इंद्र और जितना भी घोड़ा लेकर के वापस जा रहे सैनिक, सभी सैनिकों को अपनी शक्ति से मूर्छित कर देता है और मूर्छित करके वो घोड़े को वापस ले आता है और सोचने लगा, अब घोड़ा कहाँ ले जाता हूँ? अगर मैं अपने पास ले जाता हूँ तो झगड़ा सीधा सीधा युद्ध मुझे करना पड़ेगा, सगर से सीधी लड़ाई हो जाएगी। इसलिए अब यहाँ होशियारी से काम करो। इंद्र ने और घोड़ा अपने यहाँ नहीं ले गया और जाकर के देखा, दृष्टि मारता है तब कपिल मुनि की कुटिया दिखाई दे रही है। कपिल मुनि की कहने लगे, अगर किसी की सरलता में अगर किसी का नुकसान करना है, अगर किसी की चटाई समेटनी है, अगर किसी का पतन करना है, तब फिर उसका पैर किसी साधु संत से करा दो और बिना ही परिश्रम के उसका पंथखेप हो जाएगा। जाकर के उन्होंने कहा और जैसे जाते हैं घोड़ा लेकर के कपिल मुनि की कुटिया के सामने और घोड़ा बांध देते हैं इंद्र और बांध करके चले जाते हैं। प्रणाम किया, हे गुरुदेव आप ध्यान में हैं और जो आपके आज्ञा के बिना जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये उचित तो नहीं है तो अपराध, लेकिन क्या करूं गुरुदेव, मेरी मजबूरी है, आप मुझे क्षमा कर देना। और वो घोड़ा उन्हीं के आश्रम में बांध करके इंद्र चला जाता है। अब जैसे घोड़ा को पता चला कि सैनिक बेहोश पड़े हैं और घोड़ा का पता नहीं है, राजा के पास सूचना पहुंचती है और राजा सगर के 60,000 पुत्र हैं, एक नहीं
एक आध बेटा को समझाना मुश्किल पड़ता है, 60,000 को कौन समझाए? 60,000 बेटाओं ने जब सुना कि हमारे पिता का छोड़ा हुआ घोड़ा किसी ने गायब कर दिया है, अहंकार में उबाल पड़े। कहने लगे हम 60,000 हैं, हमारे टक्कर कौन रोकेगा? इसीलिए जाकर के उन्होंने अपना अपना घोड़ा संवारा और चारों दिशाओं में फैल गए और चारों दिशाओं में चली जाते हैं जहां नजर पड़ती है और कहीं दिखाई नहीं देता। और देख रहे हैं कि जाकर के पहुंचे के कपिल मुनि की कुटिया दिखाई दे रही आगे, और कुटिया को जब जाके देखते हैं कहने लगे यहाँ कुछ दिखाई तो नहीं देता, यहाँ केवल ढेरी दिखाई दे रही हैं, जैसे ये चिता जली हो ऐसी ढेरी दिखाई दे रही हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। हो सकता है कि घोड़ा चुरा के लाने वाला किसी आश्रम में कोई छिपा हुआ होगा। और सगर के बेटा 60,000 आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। कभी भी ऐसे अवसर पर सोच समझ के काम करना चाहिए। अगर बिना सोचे विचारे काम कर बैठे तब पछताना पड़ेगा। अब देख रहे हैं क्या ऋषि राज का कोई कष्ट नहीं था, ऋषि राज को कोई मतलब नहीं था, ऋषि राज का कोई भी उसमें लेश मात्र भी काम नहीं है। और घोड़ा कहाँ पाया गया? कपिल मुनि की कुटिया पर। चोर कौन बजा? कपिल मुनि। और चोरी करे किसने? इंद्र ने। अब करे कोई और भरे कोई। आकर के 60,000 कपिल मुनि की कुटिया में घुस जाते हैं और जहां मुनि राज अपना ध्यान कर रहे थे वहीं जाकर के अपना धावा बोल देते हैं और कहने लगे देखो ये है बाबा पाखंडी, ये बैठा हुआ है और इसी ने घोड़ा पकड़ा है, साहस कैसे हो गया? और अब ये भजन करने का आडंबर करके बैठ गया है और तब तो घोड़ा पकड़ के बांध लिया है। कपिल मुनि की कुटिया में जाकर के घमसान हुआ और कपिल मुनि का ध्यान टूट जाता है। और जब नजर उठी कपिल मुनि की, देख रहे हैं कि 60,000 पुत्र खड़े हुए हैं। कहने लगे क्या बात है, आश्रम में बिना आदेश के घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? कहने लगे आज आदेश की जरूरत पड़ती है और चोरों को भी आदेश लेना पड़ेगा। एक तो घोड़ा चुरा कर लाए हो और आदेश की बात कर रहे हो। अरे तुम्हें घसीटते हुए और हम तुम्हें पिता के पास ले जाएंगे और फांसी पर तुम्हें लटकाया जाएगा, तब तुम्हें पता लगेगा। अकारण किसी को दंड देना, अकारण किसी पर सवाल कर देना, अकारण किसी को बिना सोचे समझे किसी पर वार कर देना, ये तो अनीति है, अनीति है, अपराध है। इस अपराध के लिए बिना बेचारे वो करें और फिर पीछे पछताएं और बोए दें पेड़ बबूल का आम कहां से खाएं। इसी प्रकार नई गर्मी थी और कहने लगे बाबा अपने तपोबल पे आप ताकत दिखाते हैं और हम 60,000 हैं बाबा, 60,000। इनके मारे तुम्हें हम घसीटते ले जाएंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान कराएंगे। बाबा को सोच रहे समझ नहीं, कहने लगे कारण क्या है? अरे उन्होंने कहा जब बार बार करने लगे बाबा को बात बर्दाश्त नहीं हुआ और ऋषि राज को बार आया और ऋषि राज ने कपिल मुनि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें 60,000 का घमंड है, 60,000 का घमंड है और अकारण किसी ऋषि मुनि का अपमान और निरादर कर रहे हो, जाओ इसका तुम्हें दंड मिलेगा। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि 60,000 यहीं पर
चिता बनकर के भस्म हो जाओगे, जाओ तुम्हारा सर्वनाश। अकारण किसी को दंड देना, अकारण किसी पे वार कर देना, अकारण किसी साधु का दोषिक बनाना, उसकी आलोचना करना, इसका दंड झेलेगा कौन? और 60,000 भी वहीं पर जल करके 1 मिनट में सबकी अलग अलग ढेरी बन गई। आश्रम शांति का प्रतीक था, आश्रम आज शमशान बन गया। 60,000 मौत हो गई और 60,000 चिताएं जल रही हैं और 60,000 भी ढेरी बन जाती हैं। तो वहां शांति की जगह शमशान बन गया, आश्रम शांति भंग हो गई। मुनिराज ने श्राप दे करके और अपना शांति के लिए अपना ध्यान समाज में फिर बैठ जाते हैं और उधर पता लगता है कि घोड़ा भी गायब है और 60,000 पुत्र भी पता नहीं लग रहा है कहां चले गए। जब धीरे धीरे पता लगता है और 60,000 पुत्रों के जब कपिल मुनि के कुटिया पर जाते हैं और जाकर के उनका पता लगाया जाता है, कपिल मुनि से प्रार्थना करते हैं, तो उन्होंने कहा इसमें अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि तुमने जो किया, तुम्हें किए हुए का दंड मिल गया है और तुमने जो किया वो अनन्य अपराध था। अब 60,000 जल करके राख बन गए हैं, क्योंकि तुमने संत का निरादर किया, तुमने साधु पर प्रहार किया। यहाँ मेरा कोई दोष नहीं था और किसी के घर में कोई कुछ बांध जाए उसका कोई दोष नहीं है, उसका परीक्षण करो और ताकि बाद में उस पर आरोप लगाएं। लेकिन आपने बिना किसी दोष के आरोप लगा करके जो भी किया है उसका दंड तुम्हें मिल गया है। 60,000 शमशान बन गए हैं। पैर पकड़ लेते हैं, रोते हैं, गलती हो जाए और कोई भी अपनी चीज हाथ से निकल जाए फिर दोबारा नहीं मिलती है, इसलिए पछताना फिर बाद में पड़ता है, कोई फायदा नहीं होता है। कपिल मुनि के पैर पकड़ लिए हैं, कहा है गुरुदेव अपराध तो हुआ, लेकिन हमारे जो भाई थे वो अज्ञान तो थे और उजड़ भी थे, लेकिन हमारा पिता का कोई अपराध नहीं है। कपिल मुनि ने कहा कि तुम्हारे पिता का कोई अपराध नहीं है और मैंने तुम्हारे पिता को कोई दंड नहीं दिया है, जिन्होंने मेरे साथ में अपराध किया, अवैध व्यवहार किया और संत की छवि पर जब उन्होंने आंच डाली है तो इसीलिए मैंने उन्हीं को दंड दिया है। इसलिए कहने लगे, हे मुनिराज, हे गुरुदेव, इनका आप उद्धार कैसे होगा? अब प्रश्न आता है उद्धार का। कोई काम नुकसान तो बहुत जल्द हो जाता है और बनाने के लिए तो साल पूरी जीवन लग जाता है। एक जीवन बन पाने के लिए उसका पढ़ाई है, लिखाई है, बचपन है, कपड़ा है और सैकड़ों साधन जुटाना पड़ते हैं और जब हरीर निकल जाता है तो जरा देर में शमशान में जला करके राख बना देते हैं, कोई टाइम नहीं लगता। पौधा के लिए लगाने के पनपाने के लिए कितना समय लगाना पड़ता है, देख रेख करना पड़ती है और पौधा जब बेच देते हैं जरा देर में आरा रख करके काट करके उसे नीचे डाल देते हैं, एक ही दिन में बना करके और उसे ले जाते हैं। इसलिए बनाने में बहुत समय लगता है, बिगाड़ने में समय नहीं लगता। इसीलिए किसी का विश्वास करने में और धर्म को बनाने में और इसीलिए किसी के पास जाने में और किसी को अपना विश्वास बनाने में बहुत समय लगता है और विश्वास खत्म करने में समय नहीं लगता। आज उन्हीं का विश्वास खत्म हो चुका है और सभी के ढेरी बन चुकी हैं और उधर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं, गुरुदेव अब गलती हुई है, अब गलती का इसका उद्धार कैसे होगा? ये 60,000 पुत्र जो हैं सभी आपका अधोगति को प्राप्त हो गई है।
60,000 पुत्र अधोगति को प्राप्त हो गए हैं। ये सब प्रेत योनि में है, ये सब इधर उधर जाएंगे, भटकेंगे, इनका उद्धार कैसे होगा? उन्होंने कहा क्या इनका उद्धार कोई सहज नहीं है? इनका उद्धार जब कोई संकट आया है तो इसका निवारण भी होगा। इसका उद्धार के लिए तुम्हें जाकर के भगवान भोलेनाथ और पार्वती को प्रसन्न करना पड़ेगा। भगवान शंकर और पार्वती कैलाश में जाकर के तप करें और जब वो प्रसन्न होंगे तो उनके पास इस समय उनकी जटा में गंगा है और गंगा जब धरती पर आएंगे तब 60,000 सगर के 60,000 पुत्रों का तर्पण होगा, उद्धार होगा, तब उन्हें जन्म मिलेगा और तब उन्हें शांति मिलकर के उनका छुटकारा होगा। कहने लगे महाराज ये बताएं क्या ये इनमें साहस है गंगा को लाने का और तप करने का? तो उन्होंने कहा ये तप के लिए भी मानव है धरती पर। उन्होंने कहा ये भी सबका साहस नहीं है, तप करना सबका साहस नहीं होता है धरती पर। तो उन्होंने कहा ये देवताओं का या फिर मानव का? तो उन्होंने कहा कि ये मानव का ही कर्तव्य है। कहने लगे मानव धरती पर ऐसा कौन सा है जो भगवान शंकर को और विष्णु को प्रसन्न करके और गंगा को धरती पर लाए और सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करके और उनका तर्पण करा सके? ऐसा कौन है गुरुदेव बताइए? तो उन्होंने कहा वो है भागीरथ। भागीरथ को जाकर के प्रेरित करें और वो जाकर के तप करेंगे और उन्हीं के लिए धरती पर उतारा गया है और 60,000 पुत्रों का उन्हीं के माध्यम से उद्धार होगा और उन्हीं के तप से गंगा धरती पर आएंगे और उनका उद्धार तो होगा और गंगा आने से समस्त मृत लोक वासियों का और धरती वासियों का सभी का ही उद्धार हो जाए। उन्होंने कहा कि जाकर के उनसे प्रणाम करते हैं और जाकर के भागीरथ ने जाकर के तप किया है और तप करके भगवान शंकर और पार्वती को प्रसन्न किया। वो प्रसन्न होते हैं और कहने लगे धन्य है भागीरथ, आपने ऐसा तप करके और हमें प्रसन्न कर लिया है। कहने लगे हे माता और हे शंभो, आप तो दया के पात्र हैं और आप हमारे संकट का निवारण कीजिए। उन्होंने कहा ये तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है, क्योंकि इस समय गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में है, वो ब्रह्मलोक में है। कहने लगे फिर क्या करना पड़ेगा? कहने लगे तुम्हें अब ब्रह्मा की तपस्या करना पड़ेगी और ब्रह्मा को प्रसन्न किया, ब्रह्मा प्रसन्न हो जाते हैं, गंगा को छोड़ते हैं, शंकर जी के जटाओं में आते हैं, सभी ने सहयोग किया और सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। और उसके बाद आज संसार पूरे मतलब के प्राणी का, भक्त का, साधु का, संत का और सभी का उन्हीं गंगा के माध्यम से सभी का कल्याण होता चला। ये है गंगा भागीरथी। कहते हैं गंगा तो आनहार थी लेकिन भागीरथ के सिर पड़ गई। ऐसा ही होता है, काम तो होने के लिए होता है जिसको मिलता है, लेकिन किसी न किसी के सहारे लग जाता है, सिर पड़ जाता है और कोई न कोई माध्यम बन के तैयार हो जाता है। तो ये मेरे परिवारजनों, संसार जो है केवल माध्यम है। संकट आए हैं और संकट जाएंगे। दुनिया बनाने वाले को भी यहाँ संकट से सामना करना पड़ा है।
जैसे भगवान मुरली बनोहार छोटे से हैं और पूतना जहर लगा के आ जाती है, कंस भेज देता है, कंस भेज देता है और कहने लगे पूतना आप सही तरह से कामकाज निपटाएं और हमारा मारने वाला खत्म हो जाएगा, तो हम तुम्हें इतना दहन दे दिए और आपको आजाद कर दिए। कहने लगे राजन चिंता मत करो, ये समझ लो कि संकट तुम्हारा कट गो, अब एक को तो कटेगा, संकट एक को तो कटेगा, या तो पूतना को, या फिर एक तो मरता है या मारने वाला, या फिर मर जाने वाला एक तो बचेगा। एक का संकट कटने वाला है और जाते हैं और जाकर के प्रवेश कर जाते हैं, जहर लगा के जाते हैं और जाकर के उन्होंने छोटे पाए, वो छोटे भी खोटे थे, क्योंकि भगवान तो चींटी कितनी छोटी होती कितने बड़े हाथी को पस्त कर देती है। समय काम कराता है और समय पर करे समय पर वो चींटी भी बलवान हो जाती है और उसमें धरती पर है भगवान मुरली मनोहर और जाकर के छोटे से बचपने में और निकाला खिलाया और खिलाते खिलाते कहने लगे, इधर उधर देखा, बोले हाथ मार लो, फिर कोई न कोई आ पड़ेगा और खिलाते बातें करते करते ले जाते हैं और जैसे ही मौका लगा और जैसे मुंह में लगा दिया कहने लगे चलो ये पहला वाकया है। और कोई मारने के लिए हथियार लेना चाहता है, कोई लाठी डंडा, कोई चाकू, कोई तलवार, और दुनिया बनाने वाले को कोई लेने की आवश्यकता नहीं है। और देखा जैसे ही मौका लगता है ऐसी चुस्की मारते हैं कि आंचल के माध्यम से प्राण खींच करके और राक्षसी को ऐसे गिराया जो बहुत दूर तक आवाज जाती है, आवाज जाती है और बैठे हैं उसके ऊपर, ऐसे बैठे जैसे मक्खी, इतनी बड़ी राक्षसी पहाड़ थी और इतने बड़े पहाड़ को इतने छोटे बच्चे ने मार दिया, तो अभी धरती वासियों ने भगवान नहीं माना, तभी धरती वासियों ने चमत्कार नहीं समझा और भगवान को नहीं माना। ये भगवान है, फिर भी परीक्षा लेते रहे, फिर भी जानकारी लेते रहे, कोई बर्दिया कहता है, कोई माखन चोर कहता है, अलग अलग बातों में अपनाते रहे। अगर तुम अपनाते रहो, अगर कान छान करते रहोगे तो इसमें दूसरे का कोई दोष नहीं है, इसमें तुम्हारा समय निकल जाएगा। और अगर तुम नहीं समझ पाए तो समय मिलता है थोड़ी बहुत देर के लिए, जैसे घटघट बासी जी 3 दिन को आ गई है, अब आज का दिन तो पार होने जा रहा है, अब 2 दिन शेष बचे हैं। काम का छोड़ो और काम का छोड़ो अमृत वर्षा हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप जो थोड़े लोग बैठे हैं यहाँ भाग में और दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तमाम देवता पधारे हुए हैं, तमाम देवता पधारे हैं और कल अलग अलग देवताओं का आह्वान कर दिया गया है। कल यमराज, धर्मराज, अश्विनी कुमार, सुसैन वैद्य और सभी देवता कल पधारेंगे, लेकिन आप कौन कौन देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं दिखाने के लिए प्रयास करूंगा, दिखाने के लिए प्रयास करूंगा। वो देखने कब मिलेंगे, कब मिलेंगे? जब आप कहीं विश्वास करेंगे, आप कहीं अनुभव करेंगे, कहीं आप सोचेंगे, क्योंकि अनुभव नहीं करेंगे तो उसका आनंद नहीं मिलेगा। और मार देते हैं, मार करके और पूतना का देहांत कर देते हैं, फिर भी दुनिया वालों ने उन्हें भगवान नहीं माना। इसमें कष्ट किनका है, इसमें किनकी हानि होती है? हम किसी को भगवान न माने या हम किसी को चमत्कार न माने, इसमें हमें कुछ नहीं मिला, हम निराशावादी रहे। इसलिए अगर हमें कुछ पाना है, हमें कुछ विश्वास करना है और हमें कुछ लेना है, तो हम विश्वास कर लेते हैं खंबे पे,
प्रहलाद ने खंबे पर विश्वास कर लिया। उसके पिता ने कहा तेरा विष्णु खंबे में है। कहने लगे पिता वो तो जगत पिता है, समय है, समय है। कहने लगे समय इस खंबे में भी है। अरे कहने लगे ये तो समय है, जर्रे जर्रे में है, और जिसमें नहीं है वो चीज मुर्दा है। और कहने लगे ठीक है, अब जब तक तेरा विष्णु रहेगा तब तक तू मारा नहीं जाएगा। कहने लगे जो इतनी बड़ी बात है, उसे मारने वाले को बचाने वाला तैयार है, तब फिर मारने वाले कैसे मार सकते हैं। उन्होंने कहा तेरा खंबा तोड़ करके विष्णु को मारूंगा और ताकि बाद तुझे देखूंगा। कहने लगे अजमा के देख। जब अजमाया, खंबा तोड़ा, स्वयं नष्ट हो गए। इसलिए कोई भी व्यक्ति सोचे मैं अपनी मौत पर विजय हासिल करूं और मैं ऐसा काम कोई भी कर सकूं कि मैं कभी मरूं नहीं, मैं कभी गरीब ना हूं, मेरे पे कोई संकट ना हो, ऐसी रचना, ऐसा सुरक्षा कवच तो दुनिया बनाने वाले को भी नहीं मिला। तो दुनिया पर भगवान विष्णु आए, रामकृष्ण आए, उनको भी नहीं मिला। ये है मृत लोक, आना जाना बना रहता है और इसे आना जाने में हम और आप मजबूत होते रहते हैं। भगवान विष्णु ने कहा है हे मेरे परिवारजनों, संसार में जाकर के संकट इसलिए आता है कि आप संकट से मजबूत हो जाएं। संकट इसलिए नहीं आता है कि संकट में आप रो जाएं, संकट में आप कष्ट झेलने लगे, मार्ग छोड़ के भाग जाएं, इसलिए नहीं आता है। संकट आता है मजबूत करने के लिए, और बिना संकट के तो आज तक किसी को कुछ मिला ही नहीं है। इसलिए संकट मजबूत है। पत्थर पर, पहाड़ में पत्थर पर गिलंडर चलाए जाते हैं और गिलंडर चला करके मूर्ति बनाई जाती है, मूर्ति बनाई जाती है और मूर्ति मंदिर में स्थापना की जाती है और तब फिर मूर्ति की आरती उतारी जाती है, पूजा बाद में होती है। पहले कठिनाई झेलो। पहले संसार में कोई जन्म लेता है तो पहले माँ के उदर में उल्टा लटका होता है और पूरा नरक झेलना पड़ता है, संकट झेलने पड़ते हैं। उसके बाद प्रार्थना करता है कि हे नाथ, मुझे इस नरक से निकाल दो और मैं तुम्हारा ही चिंतन करूंगा और तुम्हारे भजन के अलावा और कुछ नहीं करूंगा। जहाँ आकर के, जहाँ बहन में, भैया में, गाड़ी में, बंगला में, संपत्ति में आकर के सब भूल जाता है और जब कह करके आता है वायदा बार बार करता है और एक बार पूरा नहीं करता, उन्हीं के संकट के काले बादल बन जाते हैं और वही ऊपर बरसने लगते हैं, हवा बन करके, बीमारी बन करके, दुश्मन बन करके और नाना प्रकार के रोग जन्म ले लेते हैं और संकट के काले बादल घेर लेते हैं। सोचते हैं कि न जाने क्या समस्या कहां से आ गई है, ये समस्या हटने का मन नहीं करती। समस्या हट तो इसलिए नहीं रही है कि आपने जो अनन्य अपराध किया है उसका कोई साधन सुधार नहीं बन पा रहा है। कहते हैं कि अगर कोई भी किसी प्रकार की परिस्थिति के लिए हटाना चाहते हैं तो कोई परिश्रम तो करना पड़ेगा। पानी पीना चाहते हैं तो कहीं से निकाल के लाना पड़ेगा, बाल्टी पात्र लेना पड़ेगा, नल चलाओगे या समर चलाओगे या फिर कुआं से भरोगे, आपको निकाल के बिना परिश्रम के कोई कार्य नहीं होता। जो आप एक बार अगर कह करके आप अपना कार्य पूरा करोगे तो तुम्हारा और भगवान दोनों का विश्वास बन जाएगा। एक बार किसी से पैसा लिया और दोबारा लौट के ना मिले तुम्हारा, आपसे दोबारा कोई लेने आ जाए, आप दोगे? नहीं दोगे ना, विश्वास खत्म हो गया। कहने लगे पहले वाला नहीं दिया, दोबारा लेने आ गए। इसलिए आप सोच के देखें, स्वयं अपने से पूछें, आप किसी से नहीं पूछें, स्वयं अपने से पूछें। अगर आपके बारे में ऐसा होने लगे तो आप क्या करेंगे? आपका कोई लेकर के न दे तो आपको कैसे लगेगा? आप दोबारा देंगे? इसी प्रकार से भगवान का विश्वास बनाने के लिए हमें कार्य पूरा करना चाहिए। और कार्य पूरा करना चाहिए क्यों? आप ये बताएं। आपने कोई सत्संग बोला, आपने कोई कामकाज बोला, अगर नहीं करें,
अगर नहीं करें और नहीं किया और तब तक यमराज का नोटिस आ गया और यमराज का नोटिस आया और यमराज ने उठा लिया, आपका जितना पैसा बचा हुआ था सत्संग का, आपका पैसा साथ ले जा रहे हैं? नहीं, आप एक सुई नहीं ले जा रहे हैं, आपको कोई एक ढेला नहीं लेके जा रहे हैं, आपका पैसा जो सत्संग का बचाया उसका अपराध आपके सिर पर है, ये नहीं बचेगा। लेकिन क्या है, पैसा जो आपने बचाया सत्संग न करने से पैसा बचा लिया, वो पैसा तुम्हारा घर पर रह गया, आपके साथ नहीं है। अपराध तो आपके साथ है लेकिन पैसा आपके साथ नहीं है। इसलिए जो भी करो अगर दान पुण्य का कोई भी पुण्य का काम बोल दिया है, शीघ्र फाइनल करो, जल्दी अपने सिर से गठरी उतारो, क्योंकि पता नहीं है किस समय यमराज की फाइल खुल जाए। क्योंकि हम तुम सब पराए मकानों में रह रहे हैं, हमारा तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, और फाइल जा दिन खुल गई, वह दिन खाना खाते समय कोई कहता है वो अपना बहाना नहीं लेता है, कोई कहता है अटैक पड़ गया, कोई कहता है एक्सीडेंट हो गया, कोई कहता है बुखार आ गया, अपने ऊपर नहीं लेता है, अपने ऊपर नहीं लेता है, सैकड़ों बहाने लगा करके चटाई समेटता रहता है, क्योंकि ये है मृत लोग। अब इस चीज में हम और आप नहीं समझेंगे। अब आपने देखा पैसा तो तुम्हारा जहां बचा और जो बोला वो तुम्हारे सिर पर गठरी तैयार जा रही है, क्योंकि वो तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ जा जन्म में छोड़ अगले में छोड़ अगले में वो तो भुगतान करना ही है, और तो भुगतान करना है, जो आपने बोला है वो देना पड़ेगा, कहीं भी दो। अब आपने नहीं दिया और आप चले गए तो आपका पैसा तो घर वाले खर्च करेंगे, आप फायदा किनको कर गए? घर वालों को। और कर्जा किन पे ले गए? आप अपने सिर पर। आप 7 जन्म, 1 जन्म, 2 जन्म कब तक खेलेंगे और उसे भुगतान करेंगे, और आपके घर वालों को फायदा हो गया, पैसा खर्च करेंगे। इसलिए कर्जा शीघ्र उतारें, कर्जा। और सुने एक बात और है, अगर किसी का उधार ले लो, उधार भी लेकर के भूलो मत, और कभी भी किसी की बेईमानी करने की कोशिश मत करो, कभी भी किसी को सताने के परेशान करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये करनी भरनी का मेला है। आज तुम करोगे कल तुम्हें भरना पड़ेगा, ये 100% सत्य है, ये लिख के रख लो। और अगर कोई सज्जन इस बात को अगर फर्जी समझते हो तब आप एक काम करके देख लें, आज एक काम करके देखें, और 21 दिन व्यतीत होंगे, 21 दिन में वो काम उनका उनके सामने आ जाएगा। आप आजमा के देख लें, और वैसे आजमाएंगे क्या, सब देख ही रहे, ये करनी भरने का मेला है। और ऐसे करने भरने के मेले में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमें भरना पड़ेगा। इसलिए किसी को सताना नहीं चाहिए और किसी का पैसा मार कर नहीं जाना चाहिए। और मेरे प्यारे देखो, सेवक सेवा कर रहा, पानी पिला रहा, देखो क्या बात है। अगर हो सके किसी भूखे को तो अपने खाने से बचाकर उसको खाना खिला दीजिए, आहा तुम्हारा एहसान मानेगा ईश्वर, एहसान मानेगा। और अगर हो सके तो कोई प्यासा हो तो पानी परिश्रम करके पानी पिला दीजिए। और इसमें तो कुछ नहीं जा रहा है, पानी पिला दोगे, 1 गिलास का 100 गिलास में जल, वो तो छोड़ो, ये पिलाने के लिए नहीं, स्वयं दुनिया बनाने वाला तुम्हें बदला देने के लिए तुम्हारे सामने आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सत्संग कहीं नहीं होते, कोई भंडारा नहीं करता और कोई कहीं जल नहीं पिलाता, और ये जगह जगह तीर्थों में भंडारे और दान सेवा चल रही है। अगर बदला नहीं मिलता होता तो कोई नहीं करता ये दान। धर्म बैकुंठ खजाना और सड़े गले ना होए पुराना। आजमा के देखो, अगर एक बार पिलाओगे 100 बार पियोगे,
अगर ताने दूसरे को पिलाओगे शांति तुम्हें मिलेगी, शांति तुम्हें मिलेगी। किसी के लिए रहा तो कष्ट मत दो और कष्ट दोगे तो कष्ट मिलेंगे। ये दुनिया में घर घर में परेशानी, घर घर में कलह, ये क्यों आ रही है? कि दुनिया कलह का प्रसाद बांट रही है। दुनिया लड़ाई है, बुराई है, छल है, कपट है, धोखा है, इसका प्रसाद बांट रही है और वो प्रसाद सबको मिल रहा है। तो घर घर में कलह, पति पत्नी में, भाई बहन में, भैया भैया में लगातार झगड़ा आरंभ है। कोई किसी को देखने के लिए तैयार नहीं। ये क्या है? एक ही भगवान विष्णु की संतान है और एक ही सब ही एक ही जगह है। एक ही धरती है, एक ही इंद्र है, एक ही जल देवता है, एक ही पवन देवता है, सभी एक ही की रचना है और एक ही तुम्हें एक साथ सींच रहे हैं। लेकिन आप एक साथ बैठ करके खाना पानी नहीं ले पा रहे क्योंकि आप में इतना विघ्न खड़ा हो गया है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप आज से छल कपट बुराई त्याग दीजिए। छल कपट बुराई त्याग दें, जिससे प्रसाद हमारी आने वाली पीढ़ी में न जाए। उन्हें आज से क्या करें? सेवा, विष्णु जी का भजन, भंडारे, ये करोगे तो सोचेंगे बच्चे ये कोई अच्छा काम है। हमारे माँ बाप कर रहे हैं, हमारा भाई कर रहा है, हमारे बाबा कर रहे हैं, हमारे नाना कर रहे हैं, ये अच्छा काम है। अच्छे काम की परंपरा डालो, तुम्हारा देश सनातन है। अच्छे काम की परंपरा, अच्छे वृक्ष लग के तैयार हो जाएंगे, अच्छे माता पिता संस्कारी, अच्छे संतान बन जाएंगे, अच्छे परिवार हो जाएंगे, अच्छे विचार हो जाएंगे, अच्छा संस्कार होंगे। एक बार बोलेंगे और 100 बार करेंगे। घर घर बांटने वाले, घर घर में दान के बेचारे होंगे और घर घर में दया, अपराध और झूठ बोलने वाला कोई होगा ही नहीं। सब बांटने वाले होंगे और कोई लेने वाला नहीं होगा। तो सब दानदाता हो जाएंगे। भगवान विष्णु तुम्हारी सहायता करने के लिए स्वयं धरती पर अवतार लेकर के पक्का